मैं आपको पिज़्ज़ा की बहुत ही आसान तरीन रेसिपी बनाना सिखाऊंगी एकदम न्यू स्टाइल में। इसमें ना तो डो को हम बेलेंगे, ना ही डो को हमें गूंदना पड़ेगा, ना ही हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी पतीले का, ना ही ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यकीन माने ये इतना आसान तरीन और बिना मेहनत के बनने वाला पिज़्ज़ा है। इसको 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आएगा। जो लड़कियाँ परेशान होती है कि जो हमसे पिज़्ज़ा की जो डो है वो बहुत ही हार्ड बनती है, हमारा पिज़्ज़ा परफेक्ट बन के रेडी नहीं होता, उनके लिए ये कमाल की रेसिपी है। इंशाल्लाह आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी, आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं अपना बहुत ही मज़े का, बहुत ही यूनिक किस्म का पिज़्ज़ा बनाने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने एक पाव चिकन ले लिया। ये चिकन बोनलेस है। इसको छोटे छोटे क्यूब में मैंने कट कर लिया था। इसके अंदर मैंने लहसुन पेस्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून सूरख मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाली है, हाफ़ टी स्पून ही तिक्का मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो सूखा धनिया उसका पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही का भी डाला है। अब इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे पका लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह हमने चिकन को पकाना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून जितना, और इसको हम दम पर लगा देंगे 2 से 3 मिनट तक। इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पका लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आ जाए। ये देखें जी, हमारा जो चिकन है ऑलमोस्ट डन हो गया। अब इसको हम ठंडा करते हैं, एक साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं अपनी डो रेडी करने के लिए। ये देखें जी, डो रेडी करने के लिए 1 कप मैंने मैदा ले लिया छान कर, और अपनी डो को बहुत ही फ्लफ़ी जालीदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके डालना, भर के नहीं डालना, बेकिंग पाउडर का डालेंगे। 1 कप ही इसके अंदर दही डालूंगी। जिस कप से मैंने मैदा लिया वही कप मैं इसके अंदर एक दही का डालूंगी। अच्छी तरह हमने दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। अब मैंने आधा कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालेंगे। इसकी हम रनी सी कंसिस्टेंसी बनानी है, ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना और ज़्यादा इसको सख्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर समझना है। अच्छी तरह हमने इसको बीटर के साथ बीट कर लेना, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी और इसके अंदर डालेंगे। टोटल मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी का यूज़ करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से सारा पानी इसके अंदर हम नहीं डालेंगे। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक का डालूंगी और 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी का डालूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना, बस इसी तरह की रनी सी हमें चाहिए। अब ये मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लिया, जिसको मैंने ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी, और जो सारी लिक्विड है इसके अंदर हम डाल देंगे। ये काम हमने चूल्हे से रखने से पहले करना है। ये देखिए, सारी हमने लिक्विड डो इसके अंदर डाल दिया। चम्मच के साथ ऊपर से हम अच्छी तरह फ्लैट कर लेंगे। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, ढक्कन देकर इसको 10 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे पका लेंगे। जैसे हम चावलों को दम देते हैं वैसा ही इसके नीचे हमने फ्लेम रखना है, इससे ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे।
ये देखिए जी ऊपर से ड्राई हो गया। बस इसी पॉइंट पे हम इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए जी हमने साइड चेंज कर ली है। अब दोबारा से इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी हम 10 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ही पकाना है, 10 मिनट तक ढक्कन देकर। इससे हमारी जो डो है वो ऑलमोस्ट हाफ डन हो जाएगी। इसी पॉइंट पे आप इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। हाफ डन जब हो जाए निकालें, पिज़्ज़े को ऊपर टॉपिंग वगैरह करें तो बेक करें, बच्चों को सर्व करें, सबको बेहद पसंद आएगा। ये देखिए जी दूसरी साइड भी हमारी हो गई है। बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए। माशाल्लाह देखिए कितना यूनिक सा कलर आया। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे क्योंकि इसकी डो बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए जी डो हमारी थोड़ी ठंडी हो गई। अब इसके ऊपर मैं 2 टेबलस्पून भरकर पिज़्ज़ा सॉस के लगा लिए हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाकर सारा हम फ्लैट कर लेंगे। सब के ऊपर हम पूरी रोटी पे फैला देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो आप हाली केचप भी लगा सकते हैं। अब जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था मैंने जो बना के रखा था ये इसके ऊपर डालेंगे हम पूरी रोटी के। यकीन माने ये 5 मिनट में पिज़्ज़ा की रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। इतना ये यूनिक और बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, ये डालेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन मोज़रेला ही लीजिएगा, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगाएं, कम पसंद है तो कम लगाएं। आप अपने बॉस है जनाब, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। थोड़ी सी ऊपर शिमला मिर्च डालूंगी, थोड़े से प्याज डालूंगी। दोबारा से ऊपर हम चीज़ डाल लेंगे। आप जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। यही तो घर में पिज़्ज़ा बनाने का फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर चीज़ें लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से टॉपिंग कर सकते हैं। यकीन माने एक बार अगर इस तरीके से आप घर में पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बेकरी से या फिर किसी भी शॉप से मंगवाना भूल जाएंगे। इतना ये यूनिक और बहुत ही कमाल का फ्लेवर होता है इसका और बहुत झटपट बन के रेडी हो जाता है। अब थोड़ा चिकन और डालूंगी ऊपर और थोड़ी जो शिमला मिर्चें हैं वो भी डाल दूंगी। ये थोड़ी सी मैंने रेड वाली जो मिर्चें होती हैं ना वो डाली है मैंने। थोड़े से ऊपर ऑलिव्स लगा देंगे। ये ऑप्शनल है पूरी तरह, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। इससे बहुत ही खूबसूरत हमारे पिज़्ज़े की लुक आएगी। अगर आपके पास नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए जी पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलते हैं इसको बेक करने के लिए। ये देखिए जी हमने चूल्हे पे पिज़्ज़े को रख लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको 10 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे पका लेंगे पिज़्ज़ा को। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना यूनिक सा और कितना लाजवाब किस्म का हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। जब ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए तो ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल डन हो जाएगा। नीचे से भी बहुत यूनिक प्यारा सा कलर आ गया। अब साइडों से अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह इसके किनारे छुड़ा लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत लाजवाब और झटपट बनने वाली रेसिपी है। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके बच्चों का ये फेवरेट बनने वाला है। बड़े भी इसको छीन छीन के खाएंगे। इतना ये मज़े का और बहुत ही लाजवाब, बेकरी से 100 गुना बेहतर आप घर में बना सकते हैं। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जिसके साथ भी इंजॉय करें। साथ में कोक की बोतल आपको बेहद पसंद आएगा। देखने कटने से ही कितना ये स्पंजी और बहुत ही फ्लफ़ी सा, बहुत लाजवाब का किस्म का लग रहा है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से ज़ोके तमाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।